ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के लिए बता रही हूँ। अब ये इस वर्ष का आखिरी परिवर्तन है ग्रहों को लेके। इसके बाद फिर जनवरी से शुरुआत होगी। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया है वो शनि का जो नक्षत्र बदला है उसको भी आपको देखना चाहिए। पूर्वा भाद्रपद वो लंबे समय तक रहेगा, लगभग अप्रैल तक रहने वाला है। ये परिवर्तन अभी 28 दिसंबर से मतलब शुरू हो जाएगा और लगभग 28 जनवरी तक केवल 1 महीने के लिए रहेगा। लेकिन ये परिवर्तन सबके लिए बहुत अच्छा है। उसके कारण क्या है, एक तो शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं और दूसरी बात ये है कि इसके बाद की जो राशि होगी मीन राशि, वो इनकी उच्च राशि होगी। तो कोई भी ग्रह जो है वो उच्च होने के पहले अच्छे फल देना शुरू कर देता है, ऐसे कहा जा सकता है ज्योतिष की भाषा में उच्च अभिलाषी। तो ये वैसे तो ये हर बार फिनोमेना होती है, कोई नई बात नहीं है, पर कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी अच्छी होने वाली है क्योंकि कुंभ राशि में ये चल रहे हैं अभी, शनि भी चल रहे हैं। तो शनि का और शुक्र की और ये सब युति बहुत अच्छी मानती हैं। दोनों परम मित्र हैं और शुक्र को जो है हमारे जीवन का एक ऐसा नैसर्गिक रूप से कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र इनके अंडर आते हैं। जैसे आपका सौंदर्य है, विलासता है, आकर्षण है, आपके अंदर अभिनय क्षमता कितनी है, आप अगर अपनी वाणी को आपने कितनी मधुरता आपके अंदर है। बहुत से क्षेत्र हैं जो कि इनके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं शुक्र। और वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विशेष तौर से अगर पुरुषों की कुंडली में देखा जाए तो विवाह के लिए भी उत्तरदायित्व रखते हैं। कन्याओं की में बृहस्पति की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि पुरुषों में बराबर से शुक्र की भी उतनी भूमिका होती है। संतान उत्पत्ति के लिए भी ये माने जाते हैं। मकर राशि इनकी मित्र राशि थी और उसके बाद अब जो कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये भी शनि की ही राशि है। दोनों स्थिति में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। ये समय 1 महीने का ज़रूर है, लेकिन हो सकता है इस दौरान से कुछ न कुछ आपको सभी लोगों को अच्छे फल प्राप्त हों। और एक अच्छी बात ये भी कि जब भी ऐसे 2 मित्र ग्रह आते हैं, तो अगर मान लीजिए शनि है, शनि का ऐसा कहते हैं इनका प्रकोप है, जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है, उनके दुष्प्रभाव में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। शुक्र को ऐसा देखा जाता है अक्सर कर कि ये आपके जो नेटल चार्ट में उसमें से 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में। और वृषभ और ये तुला राशि के स्वामी है, मीन राशि में उच्च होते हैं और कन्या राशि में नीच रहते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कन्या राशि बुध की राशि है, लेकिन उसमें बुध की शुक्र की मित्रता है, इसलिए बहुत खराब परिणाम भी नहीं देते हैं। अपना शुक्र के लिए जैसे आप होटल रेस्टोरेंट का काम करते, टूरिज्म का काम करते हैं, या इस तरह से जो सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, ऐसे क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो अब आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आए हैं। अच्छी बात ये भी है शुक्र के साथ क्योंकि ये भौतिक और सांसारिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति से मैं समझती हूँ कि उनसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। वैसे तो इन्हें दैत्यों के गुरु कहते हैं, शुक्राचार्य जिसको कहते हैं, जिनके पास संजीवनी बूटी थी। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी शनि जहाँ चल रहे हैं सप्तसा में, उनने अपनी राशि बदल दी है और ये जो अभी जब आएंगे अपने मतलब आने वाले 28 तारीख से धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नक्षत्रों की दुनिया ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, उससे मिला के देखने से ज़्यादा सटीक होता है जो भी प्रभाव होता है। और इनके पास एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और जब ये अभी कुंभ राशि में आ जाएंगे तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सिंह राशि लियो पे पड़ेगी। दृष्टि के लिए ऐसा मानते हैं कि इनकी शत्रु दृष्टि है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं क्योंकि उच्च अभिलाषी है। एक मंगल की भी एक अष्टम दृष्टि पड़ेगी जब ये आप कुंभ राशि में आएंगे। उसके अलग अलग देखना होंगे आपको वीडियो, इसमें मैं संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि ये समय जो है मूल्यवान है। इसका आप अगर हाथ में आता है कोई भी मौका तो आप इसको हाथ से ना जाने दें। ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर कोई ऐसे किसी को अगर रोग है, किसी तरह शुगर जैसी या हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी सुधार होगा। हर एक राशि वालों को लिए अच्छे परिणाम देते हैं। शनि से, बुध से इनकी परम मित्रता है और कुछ राशि से समता है, और जहाँ तक कि गुरु से भी इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है। आपके 2 भाव ऐसे हैं जिनको ये एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ ये प्रवेश करने वाले हैं।
अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी सेकंड की और 7th की लॉर्डशिप है। अभी मंगल क्या है, मंगल की एक दृष्टि भी पड़ रही ना, इसलिए मंगल अभी कर्क राशि में नीच अवस्था में चल रहे हैं और आपकी स्वामी राशि है, इसलिए आपको इनकी इनकी जो अष्टम दृष्टि है उससे सावधान रहना पड़ेगा। और वैसे तो शनि अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और ये 29 मार्च से अब आपको प्रताड़ित करने वाले हैं। उसके वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मंगल की राशि है, सूर्य की और चंद्रमा की राशि है, उन्हें शनि ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इस समय की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आय के नए नए स्रोत, अगर आप आर्ट से या मीडिया से या मनोरंजक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत धन लाभ भी कमाने वाले हैं, क्योंकि 11th और 2nd भाव एक्टिवेट हो जाता है तो आर्थिक उन्नति और धन लाभ और बचत सब कुछ आपके हक में आने वाली है। परिवार के रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। आपको इस दौरान हो सकता है कि कुछ खर्च भी करना पड़े और वो खर्च आपके लिए जैसे मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में साज सज्जा पे आप उस पर खर्च कर सकते हैं। आपके कैरियर में नेम फेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि जैसे ही एक दृष्टि डालेंगे 11वें भाव से 5th भाव पे, संतान से संबंधी कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम में थे तो प्रेम के लिए समय अभी अच्छा है, उसका इजहार कर सकते हैं। और अगर आगे जरूरत पड़ती है, महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो विवाह में पढ़ित करने के लिए 29 मार्च तक के लिए बहुत अच्छा समय। उसके बाद भी कोई खराब नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आपके जो अभी तक आप काम कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो उसके अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कोर्ट केस में निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। इसके साथ साथ वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जीवन साथी और अपने जो साझेदारी में जो व्यापारी हैं अगर, तो उनसे अपना व्यवहार मधुरता में अगर रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जितना हो सके 29 मार्च तक इसका फायदा ले लें, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हर बात में लेके। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि आपकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है और ये 10वें में गोचर हो रहे हैं और आपके 1st और 6th की लॉर्डशिप है। शनि आपके लिए मेहरबान है और ज़्यादातर वृषभ राशि वाले अच्छी कंडीशन में है। जहाँ मेरे पास जो लोग आते हैं उनको देख के मैं बताती हूँ कि अभी हर तरह से वो सुखी हैं, संपन्न है। केवल हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जरूर उन्हें परेशान कर रही थी। अब ये शुक्र उसमें भी प्रगति लाएंगे, उसमें भी सुधार ला सकते हैं। सभी जो कार्य आपके रुके हुए थे सब में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। धन लाभ होगा, कैरियर में उन्नति होगी, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो जाएगा इस दौरान, इसलिए आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। अगर कुछ ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई जैसे मीडिया है, अभिनय है या यूट्यूब है, उसमें आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। शत्रु भी आपको अगर कहीं से परेशान कर रहे थे वो भी शांत हो जाएंगे। आपके सब बिगड़े हुए काम बनाने वाले हैं। राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। माता के हेल्थ में भी सुधार होगा। बहुत अच्छा है आपके लिए परिवर्तन। आपको रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपकी 12th की और 5th की लॉर्डशिप है और मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है और वो इनके परम मित्र हैं और शनि से भी इनकी मित्रता। तो आप भी एक लकी राशि में हैं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित हैं कि मतलब इन्होंने आपस में सामंजस्य अच्छा बना के रखा है। कोई भी किसी की राशि को हानि नहीं पहुंचाते हैं। भाग्यवर्धक समय है। घर में आपके लिए अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। अगर कोई पहले से संबंध बिगड़ रहे थे, जैसे कि आपको मतलब जैसे कि पिता का है या आपके स्पाउस का है या संतान का आपसे कहीं व्यवहार थोड़ा मतभेद हो रहा था उनसे, अब वो मतभेद समाप्त हो जाएगा। इस दौरान हो सकता है आप अपने घर के लिए कोई रेनोवेशन कराएं या कुछ सुख सज्जा का सामान खरीदें, उस पर व्यय कर सकते हैं। 12th भाव व्यय का है। लेकिन विदेशी कार्य में प्रगति, अगर आप विदेश में रह ही रहे हैं पहले से ही, तो आप इस समय कोशिश कीजिए। आपको वहाँ PR या सिटीजनशिप या जो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए कोशिश करेंगे तो सफलता 1 महीने के अंदर मिल सकती है। उत्तम समय है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छी शुभ सूचना है। कंसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए भी माने जाते हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान उत्पत्ति के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। उनकी ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। उनकी हेल्थ या उनका कैरियर या कोई भी ऐसी समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय स्टूडेंट के लिए भी है। नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। स्वयं विवाह कर सकते हैं या प्रेम विवाह में भी आप बंधन में बंध सकते हैं। शेयर मार्केट का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है।
पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आपके धार्मिक आयोजन घर में कराएंगे, उस पर थोड़ा सा व्यय होगा, लेकिन अच्छे काम पर व्यय करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहे हैं, चंद्रमा के साथ समता है इनकी, मतलब इनका शत्रु नहीं है चंद्रमा। और चंद्रमा तो वैसे भी किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। शुक्र ही थोड़े से ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी अपने आप में अलग ही एक उनकी पर्सनैलिटी होती है। अब आपके गोचर में अष्टम में आके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ढैया के प्रभाव से काफ़ी राहत होने वाली है। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। संतान अगर कंसीव करने की आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी, इस समय आप कंसीव कर सकते हैं। अनुकूल समय बना हुआ है। मातृ सुख में वृद्धि, आमदनी के नए नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा माता अगर कहीं से किसी भी तरह से आपसे नाराज थी तो वो आपको उपहार के स्वरूप में कुछ कुछ देने वाली हैं। मतलब मातृ पक्ष से आपको कुछ लाभ होने वाला है। और संतान की जो कोई भी समस्या थी उनका हल मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में आ जाएंगे तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप पे ढैया है, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फिलहाल इस समय, कुछ समय के लिए 29 मार्च तक जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। और अध्यात्म से जुड़ के अगर आप चलते हैं, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म के लिए भी है, तो आपके थोड़े से गुप्त शत्रुओं से आपको हानि हो सकती है। अगर कोई ऐसा पहले से आपके लिए रोड़े लगा रहा था या परेशान कर रहा था, उस तरफ आप ध्यान दें। आपकी कोई हानि नहीं होगी, बचाव भी होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में इस समय, आपके लिए भी समय मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके और 10वें और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। और सिंह राशि क्या है, शुक्र के लिए अच्छी नहीं मानते हैं दोनों, एक दूसरे के लिए मतलब मित्र वत्र नहीं रहते हैं। तो आपके लिए कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे वर्क प्लेस को लेके बहुत अच्छी सूचना है। अगर कहीं पहले से कोई अटका हुआ था वहाँ कोई काम, तो वो काम जो है वो अब पूर्णता की हो जाएगा। नए जॉब की तलाश खत्म होने वाली है। पुराने जॉब में प्रमोशन, अगर व्यापारी हैं तो विस्तार के साथ धन लाभ भी होने वाला है। राजनीतिक के लिए अच्छी सूचना है। वैवाहिक जीवन में अगर आप मिल के चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह के योग हैं, विवाह के इच्छुक हैं तो अभी कर डालिए आप 29 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद आप पे भी फिर ढैया लगने वाला है। उसका आपको बहुत जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए, तो आपके लिए फिर और अच्छा समय रहेगा। आगे आपका जीवन साथी आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ पूर्ण सहयोग होगा। उनके साथ मिलके कोई काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। यात्राएं लाभप्रद और मनोरंजक होने वाली हैं। अगर आप डेली बेस में आप कोई काम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी भी आमदनी में वृद्धि होगी। नेम फेम की प्राप्ति होगी। समय काफ़ी अच्छा है। आपको बस थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जो ढैया का प्रभाव है उससे बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके इन कामों को आपको प्रगति देना है। फिर और जो बचे कुचे काम है वो भी पूर्ण होंगे, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो इसलिए आपके काम आप आराम से आसानी से अभी कर डालिए। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि के 6 भाव में गोचर होके और 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। वैसे 6 भाव उनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि कन्या राशि बुद्ध की राशि है और शुक्र इनके परम मित्र हैं, फिर भी सब मिला के देखें, टोटली तीनों घर को मिला के देखें और दृष्टि को मिला के देखें, बहुत अच्छा समय है। जब 6 भाव में है तो एक दृष्टि इनकी 12th भाव पे पड़ेगी, वो इनकी उच्च दृष्टि कहलाती है। कालपुरुष की कुंडली से 12 नंबर वहां लिखते हैं तो वो उच्च दृष्टि कह सकते हैं उसको। श्रेष्ठ गोचर है। कोर्ट केस में निर्णय आपके पक्ष में, रोगों से मुक्त हो गए। ऋण से आपको अगर कहीं परेशानी आई तो ऋण मुक्त हो सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है आपके लिए। इस समय वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। परिवार का साथ आपके पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को पैसा उधार इस समय नहीं देना है। अगर पुराने जॉब में है तो प्रमोशन नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो मिलने वाला है। ये बस केवल इस वजह से परेशानी हो सकती है क्योंकि ये कारक भाव नहीं है। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके कहीं कोई और इस तरह से कोई परेशानी थी 6 भाव से संबंधित, तो वो सब आपके लिए फारिग हो जाएंगे। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बुद्धि से मित्रता निभाएंगे ये। और इधर शनि के भी मित्र हैं, तो जैसे मिथुन राशि के लिए है वैसे ही आपके लिए भी फल रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि।
आपके तो स्वामी राशि ही है और पंचम भाव में गोचर होके आपके अष्टम की और लग्न के मालिक हैं, स्वामी राशि हैं, इसलिए ये सब भाव आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। किस तरह से? जैसे शिक्षा में, संतान में, आपके प्रेम में, इन सब में प्रगति होगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको रोड़ा लगाना, बेवजह रोड़ा लगते रहते हैं, वो रोड़े अब समाप्त होंगे। जो व्यवधान आ रहे थे वो व्यवधान दूर होंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अष्टम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो विदेशी यात्राएं भी ये करा देते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार, आपकी बुद्धि जो है वो सही मार्ग पे चलेगी। और अगर इस दौरान आप किसी को सलाह देते हैं या मतलब कोई ऐसा है जो जिसको ज़रूरत है आपकी सलाह की, तो वो आपकी सलाह उसके भी बहुत फायदे में आने वाली है। व्यापार में विस्तार के साथ साथ आप चाहें तो नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा में धन लाभ, आपको अपने इन्वेस्ट जो करना है वो थोड़ा सोच समझ के करना है। ससुराल पक्ष का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर पहले से जैसे उदर रोग हैं या शुगर जैसी बीमारियों से परेशान थे, उसका उपचार मिलेगा और धीरे धीरे कर आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। बहुत अनुकूल समय है सभी राशि वालों के लिए, इसलिए बताने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपकी स्वामी राशि मंगल है, जो अभी थोड़ा नीचता में है और वो 21 जनवरी तक रहेंगे। और अभी जो गोचर हो रहा है वो 4th भाव में हो रहा है और सप्तम की और 12th की लॉर्डशिप है, ढैया का प्रभाव है। लेकिन आपके लिए अच्छी सूचना है ये, क्योंकि इस समय जो है वो माता की अगर हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। भूमिवान के अगर अब तक क्या ढैया की वजह से आप काफ़ी परेशान थी, तो मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक पीड़ा जो आपको भोगनी पड़ रही थी 2.5 वर्ष से, उसमें थोड़ी धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई भूमिवान का मतलब पहले से ही कोई सौदा पेंडिंग में डला हुआ था, इस समय आप फाइनलाइज कर सकते हैं। धन कमाने के बहुत अवसर मिलेंगे। जो पुराने आइडियाज थे उनको आप आगे बढ़ाएंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और व्यय भी बराबर से करना होगा, अच्छे कामों पर व्यय होगा। व्यय करते हैं, आमदनी आपको होती तो व्यय करने में कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी और पार्टनरशिप से संबंधों में मधुरता, अगर अविवाहित थी तो विवाह के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि बृहस्पति आपके काफी फेवर में वैवाहिक संबंधों के लिए, संतान के लिए, सबके लिए। अभी कब तक? जब तक कि 14 मई तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है। बहुत अत्यंत श्रेष्ठ समय है। और फिर अभी वो वैसे तो बकरी है 4 फरवरी तक, लेकिन फिर भी आपके लिए कारक हैं ये, इसलिए बृहस्पति का पूरा फायदा मिलेगा। और ये जो शुक्र भी आपके लिए कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। कोर्ट केस में निर्णय अगर आने वाला है आपके पक्ष में आएगा, शत्रु शांत हो जाएंगे। विदेशी यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। अगर कोई काम अटका हुआ था विदेश से, उसमें भी आपके लिए अच्छी सूचना आने वाली है। वृश्चिक राशि वाले बस अब खुश हो जाइए। मैंने वीडियो बनाया है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा, इसको भुना लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 3रे भाव में गोचर हो रहे हैं और बृहस्पति से इनकी शत्रुता नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मतलब एक दूसरे से जेलस रखते हैं। 2 और भाव हैं, कौन कौन से? एक 6 और 11 भाव की लॉर्डशिप है। तो 11 भाव तो सभी के लिए अच्छा ही मानते हैं, लेकिन आपके लिए किस किस तरह से अच्छा रहने वाला है? छोटे भाई बहनों से संबंध में अगर कहीं बिगाड़ हो रहा था, उसमें मधुरता आएगी। धन कमाने के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आमदनी आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। अभी आपके ऊपर ढैया लगने वाला है। शनि आप पे इस समय मेहरबान है, तो इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। उत्साह और पराक्रम से आपको आगे बढ़ना है। उससे क्या होगा? जो बिगड़े हुए काम थे, जहां आप सोच रहे थे कि ये काम अब नहीं हो जाएगा, उस काम में सफलता मिलेगी। प्रत्येक कार्य में सफलता के साथ साथ पुराने जॉब में अगर कहीं प्रमोशन ड्यू था वो मिलेगा। बहुत सी अगर कहीं पट्टी बैटरी थोड़ी सी कम बैठ रही थी, उसमें अब आपके लिए प्रशंसा करेंगे। संग में काम करने वाले आपके लिए अच्छी भावना रखेंगे। ऋण से मुक्ति होगी, मित्रों का सहयोग होगा और नैयाल पक्ष का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। कई 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 की ऐसी नैयाल होती है जो उनके अंदर अच्छा एक दूसरे के लिए तालमेल रहता है। तो अगर उस तालमेल में कमी आ रही थी तो वो अच्छे मतलब संबंध मधुरता की ओर जाने वाले हैं। शत्रु शांत होंगे। एक जीवन का एक स्थायित्व जो है आपको बहुत आवश्यकता है, उसकी इस स्थायित्व की प्राप्ति होगी, स्टेबिलिटी जिसको कह सकते हैं। और आपके लिए 29 मार्च तक जो भी काम करना है उसको कर डालिए। उसके पहले जो अभी समय मैंने एक और वीडियो बनाने वाली हूँ और उसको भी देखना है। 3 राशियों के लिए बना रही हूँ, उसमें आप भी एक शामिल है।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। मकर राशि की स्वामी राशि शनि है, अभी आपके ही राशि में चल रहे हैं और आपके ये जो हो जाए अभी जो गोचर होगा वो सेकंड भाव में हो रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय, क्योंकि आपके लिए ये राज योग कारक हैं। फिफ्थ और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो एक मूल त्रिकोण है, एक आपका केंद्र है। तो ऐसे जो ग्रह होते हैं, ऊपर से शनि से मित्रता भी है, तो बहुत अच्छा हर तरह से। ऐसे अगर धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, संतान की समस्याओं का हल होगा। हो सकता है इस दौरान वैवाहिक प्रपोजल आए और घर में एक नए सदस्य का आगमन हो। मतलब ये जो है अब 7.5 ही आप लगभग समाप्ति समाप्ति की ओर है। उसके पहले जितना भी आपको फायदा देना है इनसे ले लीजिए। शुक्र से, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आ जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कैरियर में बहुत अच्छा समय है। कोई वाणी से जुड़े क्षेत्रों के लिए समय अच्छा है, जैसे आपका होस्टिंग है या जैसे टीचिंग है या कुछ ऐसे वाणी से काम करने वाले जो भी जुड़े होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। परिवार का साथ रहेगा और इसके साथ साथ मूल्यवान वस्तुओं की खरीद फरोख्त आपके लिए समय काफ़ी लाभकारी रहने वाली है, मतलब शुभ होगी। जैसे डायमंड खरीद सकते हैं या कोई मूल्यवान धातुएं भी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। क्योंकि वैसे तो देखा जाए मकर राशि वाले अब काफ़ी कुछ निश्चिंत होने की स्थिति में आ ही चुके हैं। थोड़ा बहुत जो परेशानी हेल्थ से रिलेटेड होगी तो उसमें आपको अपना ध्यान रखना है खाने पीने का, क्योंकि सेकंड भाव क्या है, ये आपकी वाणी के साथ साथ खाने पीने का भी है। खाने पीने की अगर आप मतलब प्रतिबंध कर सकते हैं, नियंत्रण रखते हैं, तो आपकी हेल्थ को कोई परेशानी नहीं है। एक दृष्टि जो इनकी आपकी पड़ेगी अष्टम भाव पे। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब तक आप परेशान थे, बचत नहीं हो रही थी, तो बचत भी होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा समय है। उसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि के आपके लिए तो आपकी तो राशि में ही आ रहे हैं लग्न में, और ये 2 और भाव को प्रभावित करेंगे। 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो शनि से मित्रता है, आपके ऊपर भी 7.5 का अब तीसरा दौर आने वाला है। आपका व्यक्तित्व काफ़ी हो जाएगा आकर्षक और सम्मोहन हो जाएगा। जो आप जिससे जैसे चाहें वैसे ही काम करा सकते हैं। जैसे 9th भाव किसका है, आपका धर्म का है, पिता का है, भाग्य का है। भाग्यवर्धक समय है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ पॉपुलैरिटी की कमी आ रही थी, तो वो पॉपुलैरिटी भी बढ़ने वाली है। भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, खरीद डालिए। बहुत अच्छा समय अब कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि जैसे ही अपनी शनि सेकंड भाव में आएंगे तो ये आ जाएंगे चांदी के पाए पे। उसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है और दूंगी विस्तार से, तो उसका फायदा लेना है। भाग्य आपके साथ है तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आपके घर में कोई सीनियर है, उसकी सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पिता का साथ रहेगा। जीवन साथी से मिलके अगर कोई काम करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ समय है। सभी राशि भी मैंने पहले ही कहा है, सभी राशि वालों की खुश होने की स्थिति में है। ये 1 महीने का समय है, आप लोग खूब खुशियाँ मनाइए। और जो नए साल जैसे आ रहा है, ये सब आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है सभी राशि वालों को। अब आ जाते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के अभी जहाँ है 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके तीसरे और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो 12वां भाव है, मतलब 12th भाव है, वहाँ पर एक तो एक तो बृहस्पति, एक शुक्र, 2 अच्छे ग्रह, मतलब कितनी भी खराब स्थिति में ना हो, खराब फल नहीं देंगे। क्योंकि इन कालपुरुष की कुंडली से देखें तो यहाँ उच्च हो जाते हैं। इसलिए घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, विदेशी कार्य में व्यय करना पड़ेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तो उसमें तो आपको व्यय करना ही पड़ेगा। अगर आप विदेश जाएंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ खर्चा ही करना पड़ेगा। अगर व्यापारी हैं तो नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आप पे भी अभी 7.5 का सेकंड फेज लगने वाला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। मैरिज लाइफ में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो अब उसमें भी मधुरता आई, क्योंकि राहु आपकी राशि में थे और वो मई से जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे तो आपकी जो भ्रम का, आपका जो मन धूमिल था, एक धुआं था आपके मन में, वो छटना शुरू हो जाएगा। पर आपको एक बात का ध्यान देना हो, क्योंकि 12th भाव क्या है, कुछ चीज़ों के लिए खराब भी मानते हैं। वहाँ अगर कहीं गलत संगत में है, व्यसन में है या कोई बैड कंपनी में है तो वो जेल यात्रा का भी है। तो व्यसन से दूर रहें। भोग विलास अगर करते हैं तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 6th भाव पे, तो वो भी फिर हेल्थ प्रभावित कर देगी।
बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। अध्यात्म में रुचि के साथ साथ विदेशी यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। कुल मिला के जो है सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है। अब इसमें क्या है, जैसे जिन पर 7.5 ढैया चल रही है अभी 29 मार्च तक, तो शनि के लिए आप अगर मान लीजिए शनि को प्रबल कर लेते हैं किसी जैसे, प्रबल का मतलब ये कि उनको शांत करना, शनि को कोई प्रबल इस तरह से नहीं करना चाहेगा। शनि कई बार ऐसा है कि ऊंचाई तक पहुंचाने की भी इनकी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। जैसे उच्च राशि में है आपके पहले से ही, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर तो आपको शनि को कोई मतलब ना मंत्र करना है ना कुछ करना है। लेकिन ढैया के प्रभाव में तो शनि मंत्र कर सकते हैं, शनिवार को नीडी लोगों को दान दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको शुक्र की वजह से कोई परेशानी हो रही है, उस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। स्त्री वर्ग का कभी भी भूल के भी अनादर ना करें। हमेशा के लिए ये बात मतलब अपने गांठ बांध लें, क्योंकि अगर आपने स्त्री वर्ग को सताया या उनसे दुर्व्यवहार किया, आपके घर की स्त्रियां हो या बाहर की स्त्रियां हो, तो शुक्र तो आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, इधर शनि भी दंडित करेंगे। तो स्त्रियों का सम्मान करें, शुक्र का बीज मंत्र करें, और हो सका अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, कन्या भोज भी कर सकते हैं। हर शुक्रवार को आपको ऐसा करना है, अगर आपको अपने घर के रिश्ते अगर अच्छे बनाना है और शुक्र को अच्छा प्रबल करना है, हर शुक्रवार को क्या कहना है, अपने घर में खीर बनाए, मतलब खीर चावल की और फिर जो आपको पसंद हो, सफ़ेद होना चाहिए, दूध की होती है सफ़ेद, तो वो आप मिलके एक कम से कम दिन में एक बार विशेष तौर से डिनर करें, तो फिर आपके परिवार के रिश्ते भी अच्छे होंगे, शुक्र भी की भी अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी, और जो सुफल मिलने वाले थे उसमें वृद्धि होगी। तो देख लीजिए आपका कहाँ गोचर में आ रहा है। और आप लोगों से एक और विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो आप जो आपने अभी तक किया है लाइक और सब्सक्राइब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त थैंक्स का भी बटन दबाने से और ज़्यादा मुझको अच्छा लगेगा। और मूलांक के हिसाब से भी एक बार जरूर देखिए। ये वर्ष जो है वो थोड़ा उठा पटक रहने वाला है मंगल की तरफ से, इसलिए विशेष तौर से ऐसी राशियां जो मंगल को प्रभावित है मंगल से, उनको ज़्यादा इसमें सतर्कता की जरूरत है। यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।